राधा वल्लभ श्री। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्त और मोक्ष प्राप्ति होने वाले महापुरुष में मूलभूत क्या अंतर होता है? एक ही है, एक निराकार तत्व में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र में तरंग लीन हो गई। अब तरंग का ना नाम रहा ना रूप रहा, उसे कहते हैं मोक्ष। और एक भगवान का दासत्व स्वीकार कर भगवान की सेवा में रहता है, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। एक कल्याण हो जाता है कि जन्म मरण से मुक्त हो गया, और एक भगवान की सेवा में जाता है। तो मोक्ष कल्याण होना और भगवत प्राप्ति में अंतर है। अब जैसे राम जी का उपासक है तो साकेत धाम जाकर सिया राम की सेवा करेगा, राधे श्याम का उपासक है तो गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान शिव पार्वती का उपासक है तो कैलाश में, और मोक्ष की अभिलाषा रखता है तो मुक्त हो जाएगा और तत्व स्वरूप भगवान में एक हो गया, लीन हो गया। जैसे एक बोरे में दो चीटा लगे हैं चीनी के, तो एक चीनी के साथ कढ़ाई में जाकर चीनी में औट गया, और एक बोरे के किनारे लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है। तो वो जो औट गया वो मोक्ष है, और जो स्वाद ले रहा है वो भक्ति रस है, वो है भगवत प्राप्ति। तो उत्तम कौन रहा, जो चीनी बन गया वो, या जो चीनी का स्वाद ले रहा है वो? हाँ, इसीलिए प्रेमी जन मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी दासता चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। भगवत प्राप्त होने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेम पर ध्यान रखता है कि मतलब वो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, और भगवत प्राप्ति वाला जो महापुरुष है वो केवल भगवान से प्रेम करता है। हाँ, और मोक्ष प्राप्ति वाला भगवान से मोक्ष चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो उसे भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको? महाराज जी, शरणागति शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों की प्रियता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है, और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती है। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है। भगवान की शरण में मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं, और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं। मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं। मैं भिखारी हूं तो आप दाता हैं। स्वामी, हमारा आपका संबंध है। मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है। कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें? विषय प्रियता को भी समर्पित कर दें। जैसे हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं अगर हमारे पास है, धन है, हाथ है, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रियता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे
तो भी नहीं मानूंगा। अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रियता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा। तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। ऐसे ही हम मल लपेटे हुए बालक की भांति भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे मलों को धोकर अपने लायक बना देंगे। बहुत करुणा सिंधु भगवान है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोह करने वाला पापी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो कहते उसे महात्मा मानो, क्योंकि मैं महात्मा बनाऊंगा। करो सत्य। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात के लिए कि कितने वैश्यागामी, कितने चोर, कितने हिंसक लोग हमारे भगवान की शरण में सत्संग के प्रभाव से आए और महात्मा बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, जगत पूज्य बन गए। जहां निंदनीय आचरण थे वहां बंदनी बना दिया। ये हमारे भगवान की शरणागति है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का मारने का बद हो, ब्रह्म ऋषियों का बद हो, और वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। हमारे भगवान के लिए शरणागति बहुत सरल साधन है। हम जैसे हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, विषयनाथ, मैं आपका हूं। बस अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में पंछी का बच्चा अभी पंख नहीं निकला, वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल भगवान की कृपा की बाट जो है। नाथ मेरे में कोई साधन नहीं, केवल आपकी कृपा से मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है? शरणागति के लिए कोई नियम थोड़ी है। गंदा बच्चा अपने को साफ ही नहीं कर सकता, माँ का कार्य है साफ करना। तो प्रभु मैं आ गया, हे पतित पावन, मैं पतित होकर आ गया, वो आप पावन कीजिए। बस केवल भगवान की शरण होने की बात है। वो सब ठीक कर लेंगे, पक्का ठीक कर लेंगे। उन्हीं के ठीक किए ही ठीक होता है। अपने कितना ठीक करेंगे, जितना ठीक करेंगे उतना और बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार हो जाएगा। ठीक तो भगवान से ही होते, तो हम भगवान की शरण में हो जाए। महाराज जी, जिसका दृढ़ लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गया है, उस साधक के क्या लक्षण है? नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। ये 5 पॉइंट बताए नारायण स्वामी ने कि जिसको भजन मार्ग में रुचि हो गई है, नारायण हरि भजन में, तो उसको 5 बातें अच्छी नहीं लगती। निद्रा, बहुत नींद लेना, हंसी मजाक करना, बहुत प्रपंच की घंटों खड़े बातें करना, बहुत स्वादिष्ट भोजन करना। नारायण हरि भजन में पांचों सुहाग, विषय भोग में सब आ जाता है। दसेंद्री का विषय भोग स्वादिष्ट भोजन, जनेन्द्री का विषय भोग शरीर भोग, नेत्रेंद्री का रूप, श्रवणेन्द्री के वचन, ऐसे ही त्वगेंद्री का स्पर्श आदि, ये सब विषय भोग के अंदर आते हैं। जिसकी भजन में रुचि हो जाती है उसे विषय भोग अच्छे नहीं लगते, नींद अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। उसके हृदय में सुमिरन की इतनी तार बंध जाती कि उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, और संसार के किसी से भी प्रेम करने की इच्छा नहीं होती।
उसके अंदर हाय हाय मच जाती है। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवत प्राप्ति की लगन लग जाती है उसको सब विषय भोग ब्रह्मा तक के उसे विश्वत लगते हैं। इसलिए ऐसा वैराग्य, ऐसी लगन लगाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए और गंदी बातों को छोड़ना चाहिए, जिससे हमारी ऐसी स्थिति आवे कि हम भगवान के लिए ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य धारण करके उनके प्रेम में डूबे। महाराज जी, जो आपने बोला इसकी लालसा तो हो रही है कि ऐसी स्थिति हो, बट हम सब नए साधक हैं तो मतलब अभी ऐसा लगता है कि सारे लक्षण तो बहुत दूर की बात। हाँ, नाम जप से आ जाएगा। जितना आप नाम जप करोगे, भगवान के नाम जप में अपार सामर्थ्य है। नाम जप के द्वारा आप पक्की बात समझ लो कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम नहीं पुकार सकते थे, ऐसी स्थिति थी, वही ब्रह्म ऋषि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना। नाम का ऐसा प्रभाव है कि अपार सामर्थ्य नाम में। यदि भगवान का नाम आप जपोगे तो जप कर देख लीजिए, आपके अंदर सुंदर ज्ञान, सुंदर वैराग्य, पवित्र बुद्धि, बड़ी निर्मलता आने लगेगी। भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नष्ट कर देता है और हृदय में ज्ञान प्रकाशित करता है।